तवातिर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा उस्ताद मोहतरम वाजिबुल एहतराम हजरत मौलाना गुलाम अली आरफी साहब से कि वो आए और सीरत इमाम हसन के हवाले से कुछ बयान फरमाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही तबीबि क़ुलूबिल मुमिनीन हबीबी इलाहिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसनी वल हुसैन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्यति वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यति वल इबादतिस सज्जादिय्यति वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफरिय्यति वल उलूमिल काज़िमिय्यति वल हुजजिर रज़विय्यति वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फिदा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहिस साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सबसे पहले मैं इस पुरमसर्रत मौके पर आप तमाम आशिकाने अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सुनने वाले तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में और खुसूसन अल्लाह की आखिरी हुज्जत हमारा आखिरी इमाम यूसुफ ज़हरा मुंजी आलम बशरियत कुतुब आलम इम्कान हजरत वली अस्र अरवाहुना लहुल फिदा की खिदमत में हदिये तबरीक अर्ज करता हूँ।
और मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ अस्सहला टीम की और जनाब वाजिबुल एहतराम जवाद शाह साहब, बरादर अजीज व अर्जुमन अल्लामा अबू सज्जा रज़वी साहब, इनकी मोहब्बतों की वजह से मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे हूँ। और चूंकि कसीर तादाद में मनक़बत ख़ान हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद जुमले आप लोगों की खिदमत में अर्ज करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। जिस आयत को इन्वान कलाम करार दिया हूँ, ये सूरह मुबारक ये रहमान की आयत नंबर 19 है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, अल्लाह की मुक़द्दस ज़ात ने दो दरियाओं को जारी कर दिया है जो आपस में मिलते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, इन दोनों के दरमियान में हद फासिल के तौर पर एक फासिला है जो कि उस फासिले से तजावुज नहीं करते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम दोनों अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाते हो। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, जब वो दो दरिया आपस में मिलते हैं तो लुअलुअ मरजान निकलते हैं। अज़ान मोहतरम, फ़िक़्ह है अहले बैत में और बरादरान अहले सुन्नत की मारूफ व मशहूर तफसीर है, तफसीर दुर्र मंसूर। उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। और तफसीर फैज़ काशानी, जो सुनने वालों की खिदमत में और खुसूसन नौजवानों की खिदमत में अर्ज करता हूँ, तफसीर फैज़ काशानी वो तफसीर है जो अल्लाह की कलाम को रिवायात अइम्मा मासूमीन की झेल में तफसीर की। लिहाजा ये एक बेहतरीन तफसीर रिवाई है, तफसीर फैज़ काशानी। तो इसमें इस आयत के झेल में सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का इरशाद गिरामी है कि तफसीर बातिनी की रूह से इस आयत में जो दो दरियाओं का तज़किरा है, एक दरिया ये इस्मत है और दूसरा दरिया ये वलायत। और इन दोनों के दरमियान में जो हद फासिल है वो रहमत दो आलम फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्ली अला यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, जब ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, दरिया ये इस्मत व दरिया ये वलायत, तो हसन और हुसैन की शक्ल में लुअलुअ और मरजान निकलते हैं। इसलिए किसी भी इंसान की शख्सियत का अंदाजा लगाना चाहें तो उसकी बाप की तरफ देखो, उसकी वालिदा की तरफ देखो। इसलिए मैं सिर्फ फजाइल के 2-3 जुमले आप लोगों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि मौलाए मुत्तकियान कि जिनके बारे में दुआई नुतबा आप हमेशा पढ़ते हैं, दुआई नुतबा के बिल्कुल शुरू में यह जुमला मौजूद है। रसूल गिरामी सलाम ने अमीरुल मोमिनीन से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, वल ईमान मुखालितुन लहमका व दमका कमा खालत लहमी व दमी। ए अली, तुम्हारे वजूद में
ईमान इस तरीके से मखलूत हो गया है तुम्हारी गोश्त और खून में, जिस तरीके से मेरी गोश्त और खून में ईमान मखलूत हो गया। ये हैं हसन इब्ने अली के पिदर गिरामी, जिन्हें कुल्ले ईमान का खिताब मिला। और उनके वालिदे गिरामी की तरफ अगर देखा जाए तो ज़ियारतनामे में एक जुमला मौजूद है, ये फजीलतों का खुलासा है जनाब सईदा। वो क्या है? वहिया समरतुन नुबुव्वा व शजरतुल इमामा, सय्यदा नबुव्वत के फल का नाम है और इमामत की जड़ का नाम सय्यदा। बस तारीख बशरियत में अगरचे इस फजीलत में सय्यदुश शुहदा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बराबर के शरीक हैं, लेकिन चूंकि बड़े भाई हैं और जाहिरी इस कायनात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तशरीफ लाए हैं, तो लिहाजा ये एजाज आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर कियामत तक सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये एजाज हासिल है। मैं सबसे पहला वो फर्द हूं जिसने कायनात पर ऐसे आलम में कदम रख दिया है कि मैं खुद भी मासूम हूं, मेरी वालिदा भी मासूमा है और मेरे बाबा भी मासूम है। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब आपकी वलादत बासआदत हुई तो जनाब सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में अर्ज किया कि इस नौमौलूद के लिए आपको ये नाम तजवीज करें। तो अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि मैं रसूल खुदा पर सबकत हासिल करना नहीं चाहता हूं। रसूल खुदा तशरीफ लाए, अमीरुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस नौमौलूद का कोई नाम तजवीज। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि मैं वही इलाही का इंतजार करता हूं। तवज्जो फरमाया। जिब्राइल अमीन का नुज़ूल हुआ, आदाब व सलाम बजा लाने के बाद, मुबारकबाद पेश करने के बाद जिब्राइल अमीन ने कहा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है, चूंकि अली को आपसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से, और हजरत हारून के बड़े बेटे का नाम शब्बर था। लिहाजा अरबी जुबान में आप अपने नवासे का नाम हसन रखें। आप ये देखें, हम उन अइम्मा के मानने वाले हैं, तारीख अरब में इमाम हसन से पहले किसी का नाम हसन नहीं है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं। क्यों? इसलिए इस पर भी आप गौर करें, हसन का लफ्ज जो है ये हुस्न से मुश्तक है। दुनिया में जितने भी खानदान है, कोई खानदान हुस्न में नुमायां है, मुमताज है, कोई खानदान फसाहत और बलागत में मुमताज है, कोई खानदान शुजाअत में मुमताज है, कोई खानदान इल्म में मुमताज है, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही खानदान है जो तमाम कमालात इंसानी में मुमताज है, और उस खानदान का नाम खानदान अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बस इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूंगा कि हम अहले बैत को जिक्र करते हैं तो ये किस लिए है, ये लॉजिक क्या है, फलसफा क्या है, इस पर इंसान गौर फिक्र करे। तो पहला मरहला जो है वो क़राअत इमाम है, जुबान से इमाम की तारीफ व तौसीफ बयान करना, ये क़राअत इमाम।
दूसरे नंबर पर क्या है? मारिफत इमाम है, इमाम की मारिफत हासिल करना। और तीसरे नंबर पर इताअत इमाम है, इमाम के नक्श कदम पर चलना। इसलिए अबू सज्जा भाई की खिदमत में ये नुक्ता खास तौर पे अर्ज कर रहा हूं कि उलमा फरमाते हैं अज़कार मुकद्दिमा है इस्लाह अफकार के लिए, और इस्लाह अफकार मुकद्दिमा है इस्लाह किरदार के लिए। अहले बैत के जिक्र करने वाले और उनके दुश्मनों के किरदार में फर्क करो। आप कसीदा खान है, मनकबत खान है, आपका बहुत बड़ा रुतबा है। रिवायत है एक बंद एक मिसरा अगर कोई अहले बैत की शान में मनकबत पढ़े तो जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर हो जाती है। अपनी किस्मतों पे नाज कीजिए। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम हंसते हुए मज़ाहिया अंदाज में कभी भी कसीदा न पढ़े, मारिफत के साथ। ये दूसरे दर्जा मारिफत अहले बैत शर्त है। मारिफत के बगैर कोई भी इबादत दरगाह इलाही में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज हम सब जिस इमाम को याद करने के लिए यहां पर जमा हुए हैं, एक फरमान आप लोगों की खिदमत में अर्ज करके अपनी मारूज़ात को खत्म करना चाहता हूं। मौला फरमाते हैं मन सर्रहुल गिना बिला मालिन, जो कोई बगैर माल के अमीर बनना चाहता है। जुमले पर आप गौर कीजिए। दुनिया में तो मालदार वही है जिसके पास माल और सरवत हो, लेकिन इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अजीब जुमला है, जो बगैर किसी माल और सरवत के अमीर बनना चाहता है। वल इज़्ज़ बिला सुल्तानिन, और बगैर किसी सल्तनत और इक़्तिदार के मशहूर होना चाहता है। यकीनी बात है जिसके पास सल्तनत और इक़्तिदार है वही लोग मशहूर हो जाते हैं ना। मैं और आप तो मशहूर नहीं हो जाएंगे। लेकिन मौला ने एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया, वल इज़्ज़ बिला सुल्तानिन, बगैर किसी सल्तनत और इक़्तिदार के मशहूर होना चाहता है जमाने में। वल कसरत बिला अशीरतिन, और बगैर किसी ख्वेश व अकारिब के मुआशरे में ताकतवर बनना चाहता है। अल्लाह अकबर। मौला फरमाते हैं बस वो एक ही काम करे, फल यखरुज मिन ज़ुल्ल मअसियतिल्लाह इला इज़्ज़ ताअतिल्लाह, वो गुनाहों की जिल्लतों को छोड़ दे। अज़ान मोहतरम, मासूमीन की निगाह में उनकी बसीरत को आप देखें, हर गुनाह इंसान को जलील करने का वसीला है और खुदा की इताअत व बंदगी जिक्र अहले बैत अजीज बनने का नुस्खा है। अभी आप ये देखें कि मिसाल पर आप सब यहां तशरीफ फरमा है, कसीदा पढ़ने वाले लोग हैं, आप ही की तरह और भी बहुत सारे नौजवान माशरे में, उनको तो कोई भी नहीं जानता। बस आपकी इज्जत किससे वाबस्ता है? आपकी इज्जत अहले बैत से वाबस्ता है, क्योंकि अहले बैत अजीज है। उनके दर से जो वाबस्ता हो जाएं वो भी माशरे में अजीज हो जाए। बस अजीजान मुहतरम, गुनाह जलील होने का एक वसीला है, खुदा की इताअत व बंदगी अजीज होने का एक वसीला है। शहीद रबज़ा हजरत अबू ज़र गफ़ारी अलैहिर्रहमा सहाबी रसूल जब रबज़ा के मैदान में थे तो मदीने से उनकी किसी दोस्त ने खत तहरीर की, आप साहबी रसूल हैं, मेरे लिए कोई नसीहत कीजिए। बस इसी जुमले को बयान करके आप लोगों की ज़हमतों को तमाम। तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने उनके नाम पर एक खत तहरीर की और उसमें यह जुमला तहरीर की
जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत हो कभी उससे दुश्मनी नहीं करना। खत उनके समझ में नहीं आया, दोबारा तहरीर की, आप इसकी जरा वजाहत फरमाएं, आपका मकसद क्या है, ये मकसद समझ में नहीं आया। तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने ये जुमला तहरीर की कि देखो इंसान को जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है वो अपनी जात है। अब ये देखें, चूंकि उसमें ये लफ्ज में आ जाते हैं ना, जो भी चीज उससे मंसूब है वो उसकी निगाह में काबिल एहतराम है। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा कलम है, ये मेरी किताब है, क्यों? इसलिए उसमें लफ्ज में आ रहा। तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने यह जुमला तहरीर की, इंसान को जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो अपनी जात है। बस तुम गुनाह करके अपनी कीमत को कम न करो। आप तमाम सुनने वालों की खिदमत में आखिरी पैगाम ये देते हुए अपनी मारूजात को खत्म करता हूं। मासूमीन का इरशाद गिरामी है, तफक्कहू फिल हलाल वल हरामी व इल्ला अंतुम अअराब। हम लोग तो ये कहते हैं कि उर्फ़ आम में कि हम पसमंदा इलाके के लोग हैं, यानी हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, जरूरियात जिंदगी नहीं है, हमारे पास माल और सरवत की कमी है, हम पसमंदा इलाके के लोग हैं। ये उम्मन लोग कहते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। लेकिन मासूमीन की निगाह में पसमंदा इंसान कौन है? मासूमीन की निगाह में पसमंदा तबके के लोग वो हैं जो हलाल और हराम के फर्क को खत्म कर दे, जो वाजिबात है वाजिबात की बजा आवरी जरूरी है, हराम है हराम को छोड़ना ही है, इसके फर्क को कायम रखें। अब ये देखें कि मतलब बहुत सारे लोग पर, खास तौर पे मिसाल के तौर पर शादी ब्याह में वो खवातीन भी बेपर्दा नजर आती हैं जो पर्दादार होती हैं। पर्दा वाजिब है नमाज की तरह। मासूमीन की खुशी में भी वाजिबात की अहमियत ये बहुत जरूरी है। हराम कामों से इज्तिनाब। इसलिए अजीजान मोहतरम, रिवायत है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो आजकल के हालात के हवाले से भी आप इस मौला के फरमान पर गौर फिक्र करें। मौला फरमाते हैं, क़तअ ज़हरी इत्नान, दो गुरोहों की वजह से मेरी कमर झुक गई। अल्लाह अकबर, ये अमीरुल मोमिनीन का फरमान है। क़तअ ज़हरी इत्नान, दो गुरोहों की वजह से मेरी कमर झुक गई। आलिमुन मुतहद्दिक व जाहिलुन मुतनस्सिक, बेदीन आलिमों की वजह से और दीनदार जाहिलों की। लिहाजा दरगाह इलाही में हम दुआ करते हैं, परवरदिगारा हमें क़राअत अहले बैत के साथ मारिफत अहले बैत हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमें सीरत अहले बैत पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा अइम्माए अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में गुनाहों से इज्तिनाब करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा अस्सहला टीम को इससे भी ज्यादा खुलूस नियत के साथ मकतब अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा इनकी तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में बहुत सारे मोमिनीन मोमिनात परेशान हाल है, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा इस वबाई अमराज से तमाम मोमिनीन मोमिनात को महफूज फरमा। परवरदिगारा जितने भी मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, घरों में अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, बिहक़ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सबको सेहत कामिला इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि
वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सामने मोहतरम, हम निहायत ममनून व मशकूर हैं जनाबे हजरत मौलाना गुलाम अली आरफी साहब के कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे यहाँ इस ऑनलाइन जश्न अल सहला ट्रैवल एंड टूर्स के साथ हाजिर हुए। हम किबला के इसलिए भी मशहूर हैं कि ये रमजान क्विज अल सहला के साथ मुसलसल सवालात और जवाबात मौलाना गुलाम अली आरफी साहब की तस्दीक के बाद ही आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों तक पहुंचते हैं। इसके साथ ही यकीनन हमारे पास पढ़ने वाले मुसलसल हैं और हमें इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को वक्त से साथ साथ ही इख्तिताम करना है। मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा जनाब मीर मोहसिन साहब से कि वो आएं और बारगाह इमामत में नजराना अकीदत पेश करें। शहरे कराची मुल्क पाकिस्तान की एक और खूबसूरत आवाज जनाबे सुबैयब आबदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इन्हें भी अपने इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं और निहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से यहाँ पर आए। और ये भी बताता चलूं कि शिया ऑनलाइन स्टेटस से एक प्रोग्राम आवाज़ रमजान जनाबे आबदी बरादरान डॉक्टर अब्बास आबदी और सुबैयब